औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगी एक न्यूट्रिशनल डिज़ीज़ है उस पर, तो जिससे काशी और कर के नाम से जाना जाता है। तो आज हम काशी और कर के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो है ये प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की एक किस्म है और इसका इंट्रोडक्शन जो है या इसका तारुफ जो है वो 1933 में सेस्ली विलियम ने करवाया था। तो बेसिकली ये जो डिसऑर्डर है, ये जो डिज़ीज़ है या जो कंडीशन है, ये तकरीबन 1 से 5 साल तक के बच्चों में पाई जाती है और इसमें जो है डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन्स की। इसके अलावा इसमें एडीमा हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि एडीमा क्या है, तो एडीमा जो है क्या होता है कि हमारे जो ब्लड है तो उसको मेंटेन करने के लिए अल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन अल्ब्यूमिन जो है वो मेंटेन करता है। वो जो है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जो हमारे रगों में खून बहता है उसको एक बैलेंस जो करता है वो करता है अल्ब्यूमिन। और जो अल्ब्यूमिन है उसे कहते हैं कि ये जो है ब्लड क्लॉटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो जब इस डिसऑर्डर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जो मेन इसका काज है वो प्रोटीन की कमी है। जब प्रोटीन कम हो जाता है, यानी कि अल्ब्यूमिन भी प्रोटीन है, तो प्रोटीन की कमी की वजह से, अल्ब्यूमिन की कमी की वजह से वो जो ब्लड है जो एक बैलेंस के साथ हमारे रगों में बह रहा है, वो उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो नसों से, रगों से बाहर आ जाता है और उसके नतीजे में जो है पूरी जो जिस्म है उसमें एडिमा हो जाता है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है। तो कुछ जो एडिमा होती है, कुछ जो स्वेलिंग होती है वो पेनफुल होती हैं और जो एडिमा है ये पेनफुल नहीं होती, ये आपको जस्ट स्वेलिंग फील होती है। और इस स्वेलिंग की वजह से काशी और कर डिसऑर्डर से मुतासर बच्चा आपको हेल्दी नज़र आता है। इसके अलावा इसमें मसल ऑस्टेड होते हैं, मतलब इसके मसल ख़राब हो जाते हैं और इसके बच्चों के जो हेयर्स हैं, जो काशी और कर के बच्चे हैं, जो उनके हेयर्स हैं वो ब्लैक से ब्राउन हो जाते हैं या रेडिश येलो हो जाते हैं। इनमें लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती और इसके अलावा इनका कद नहीं बढ़ता, इनमें ड्वार्फिज्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं काशी और कर डिजीज़ में। इससे रिलेटेड इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है और प्रोटीन जो है क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों प्रोटीन, मतलब दोनों हिसाब से प्रोटीन की कमी हो जाती है और उस जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है कैलोरीज से। लेकिन हमें पता है कि जो प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट कोई पूरी नहीं कर सकता और प्रोटीन की कमी बहुत सारे मसाइल का सबब बनती है। बहरहाल तो उसके बाद जो है एक और डिजीज़ है मरासमस। मरासमस भी इससे ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़े बहुत इसमें फ़र्क है। उसमें एडिमा नहीं होती, उसमें बच्चा बिल्कुल ही वीक हो जाता है। और अच्छा, हम फिर आप बात करते हैं काशी और कर पर। तो काशी और कर में जो बच्चे का फेस होता है, जो हो जाता है, उसको कहते हैं कि मून फेस। और मरासमस में जो बच्चे का फेस हो जाता है वो बिल्कुल ही एक ओल्ड मैन फेस, रिंग उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और इसमें थोड़ा ये फ़र्क है कि एडिमा नहीं होता मरासमस में और काशी और कर में एडिमा हो जाता है, बच्चा हेल्दी नज़र आता है। तो इसी तरह ये थोड़ी बहुत मरासमस भी इससे ही रिलेटेड है, तो मैं इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में बात करूँगी। तो काशी और कर की ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, सबब इसका ये है कि ये जो है उन बच्चों में होती है जिनको आर्टिफिशियल फीड दी जाती है और इसके अलावा माँ से के अलावा कोई और फीड करवाता है, वो ज़्यादा इसका सबब बनते हैं वो बच्चे। अच्छा, इसकी जो क्या कहते हैं ट्रीटमेंट है वो ये है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। इसके अलावा जो है
जो भी डाइट है उसमें प्रोटीन ज़्यादा जो है वो डाइट दी जाती है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। और इसके अलावा जो है वो एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल, वो भी इसका चेकअप होता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, और आपके देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।